है। स्टेज है, स्टेज में माँ बाबा बैठे हैं और सामने बहुत गिफ्ट है, खाद्य और उस मेले में मैं कुछ भी जन से कुछ रिश्तेदार है जिन्होंने शरीर तोड़ा है या अभी वो जिंदा है, सभी है। तो उस हम क्या करेंगे, सभी को बाबा से मिलवा देंगे। तो जैसे हमारा जन्म हुआ ना, तो जो जहाँ जो जो आपके साथ जिन्होंने आपको संभाला, नाना नहीं हो सकते हैं, कोई और रिलेटिव हो सकते हैं, हाथ पकड़ कर आके और हमारे पास लेकर स्टेज पे स्टेज पर मम्मा बाबा के पास लेकर जाना और बाबा को खुद ज्ञान दे रहे हैं। मम्मा भी उसको मीठी बिस्टी दे रही है, गोली दे रही है, सलाह दे रही है। देखना कि जिन्होंने हमारे माना की है, हमारा भी फर्ज है कि उन सभी को बाबा के पास, बाबा का ज्ञान देना। ऐसा बहुत सुंदर अनुभव करना कि आज इस विशेष दिन पर हम उन्हें लेकर जाए। फिर 5 साल से आगे जैसे ही मैं स्कूल गया, फिर टीचर, मेरे दोस्त, बचपन के दोस्त जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया, आगे बढ़ाया, ऐसा था भी इस मेले में है। बहुत बड़ा मेला है। ऐसे मेले में उनका पकड़कर सभी का बाबा के पास लेकर आओ और बाबा को बोलो कि इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत साथ दिए। इन टीचर ने जब भी मैं स्कूल में गया मुझे पढ़ना सिखा। तो बाबा भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान की बातें, भगवान का परिचय बताए। देखो, और कितनी सौगातें लाई है। जैसे मधुबन में डायमंड हॉल में कितनी सौगातें होती, बहुत बड़ी बड़ी सौगात बाबा उन खुद अपने हाथों से दे रहा है। मम्मा उनको टोली आदि बहुत कुछ दे रहे हैं। सभी बहुत हंस के खुश होके जाए। फिर मेरा आगे का जीवन 10 साल के आगे, कॉल- फिर मेरे कॉलेज की लाइफ, बहुत सारे फ्रेंड्स, कल टीचर, सबको लेकर बाबा के पास जाओ। देखना, बाबा को बताना कि इन्होंने मेरी बहुत अच्छी पालना की, बहुत अच्छे अच्छे बातें सिखाए, इनके कारण आज मैं इस पोजीशन पे हूँ। इस समाज में मुझे रिस्पेक्ट है।
तो ऐसे हमारे जिनकी शादी हुई है, मैरिज हुए है, उसके टाइम पे या कोई नए रिश्तेदार आए, सबको लेकर बाबा के पास जाना। कि जब मैं बीमार पड़ा, इन्होंने मुझे हेल्प किया, डॉक्टर लोग, जो भी आपके फैमिली डॉक्टर होगा, ऐसे एक एक को पकड़ कर लेकर जाना बाबा के पास और छोड़ देना। बाबा उसको ज्ञान दे रहा है। बाबा उसको चला रहा है। केवल ज्ञान नहीं, साथ में सौगातें भी। मीठी टोली मम्मा, मम्मा उनको बहुत टोलियां दे रही है आज के इस विशेष दिन पर। मम्मा बाबा को कहना, इन लोगों ने जितने भी मेरे में है, सभी ने मेरे बहुत अच्छे बना किए। उनके कारण बाबा के जीवन में बहुत अच्छा हो गया। और खास जब भगवान मिले, ने तो मेरे जीवन में चांद लगा दिए। ऐसे आप हाथ पकड़ लो, फिर केवल बाबा, मैं और मम्मा साथ में नदी को मर सकते हैं। और हमारे सॉरी, हमारे सैंडी की बहन, मैं रोज बात करती है, मैं लोग रोज बताती है, कैसा बोलना है, कैसा चलना है। वो आज विशेष दिन पर मुझको दिल से प्रयास करो कि सभी आत्माओं के कारण मेरे गुरु जैसे ही है। तो देखो कितना बड़ा मिला है, ऊपर मिला। तो जिनकी पालना हम कर रहे हैं, ऐसे भ्रमण परिवार, लौकिक अलौकिक परिवार, लौकिक लौकिक मेरे सभी, जिन्हें मेरा जीवन बहुत ही तुल्य बना दिया, ऐसे सभी आत्माओं को अच्छी सुपोषण के दिन सभी को शुक्रिया करें, दिल से शुक्रिया करें। दिल से सबका आभार माने, क्या आपके कारण ही मैं इस ज्ञान मार्ग में अभी तक जिंदा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ऐसे आगे मुझे विश्वास के साथ आगे बढ़ाना। ऐसे सबकी दिल की दुआएं लो। और अभी आ जाए, फिर मेले को अभी बाबा को बोलना कि फिर आप सबको मैं परिचय करा दूंगा। अभी आ जाना दो भ्रुकुटी के बीच।
अभी हम बाबा से मीठी मुरली पढ़ेंगे। आज राजेश्री बहन जी नहीं है क्या? अभी थे ना? ठीक है। आज का मुरली पढ़ने का शुरू भाई किसका टर्न है? ज्योति बहन जी। राजश्री बहन है, अभी थे वो, उनको को होस्ट बनाना। राशि शिक्षक का है भाई जी। ठीक है सॉरी, उनको बनाया था। ठीक है, ओके राजेश्री से स्टेप कंटिन्यू करना। तो भाई जी आप मुरली शेयर कर रही थी। आप अपने मोबाइल से मुरली पढ़ना, आप स्क्रीन पे देखकर मुरली मत पढ़ना। अच्छा जी जी। तो आवाज हो ना मेरा कुछ? है भाई जी, हमारी आवाज क्लियर है? आप थोड़ा हेडफोन लगाना क्योंकि आवाज घूम रहा है। शांति भाई जी, हम कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं ईयरफोन से, तो कोई और पढ़ेगा तो भी चलेगा। ठीक है, साक्षी बहन आप पढ़ेंगे? ठीक है, और कोई पढ़ना चाहता है? जी ठीक है ज्योति बहन जी आप कंटिन्यू करो। मुरली का डेट है 16/1/1975। ज्वालारूप अवस्था। तो स्टार्ट करते हैं मुरली को। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त सर्व संबंधों तथा प्रकृति के सर्व आकर्षणों से उपराम आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रत्न वत्सों से बोले। तो देखो बाबा की स्टेज ऑलरेडी उपराम है ना। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त और सर्व संबंध और तथा प्रकृति के सर्व आकर्षण से उपराम, ऐसे आकर्षण मूर्त बाप दादा ज्ञान रत्नों वत्सों से बोले। अपने को नैनों में समाये हुए नैनों के नूर व नूरे रत्न समझते हो। देखो अभी बाप दादा के नैनों के नूर समझेंगे अपने आप, क्योंकि हम कौन है? बाबा के सिखे हृदय बच्चे ना। तो बाबा के नैनों में समाये हुए नैनों के नूर, स्वयं को बाप दादा के
नैनों के सितारे समझते हो? बाबा जब भी बोलते हैं ना, तभी हमें अपने आप को वैसे अनुभव करना है। नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो? तो 2 पॉइंट्स बताए ना, नैनों के सम्मुख हो या नैनों में समाये हुए हो। 2 प्रकार के सितारे इस समय चमक रहे हैं। तो कौन से 2 प्रकार? एक है सामने वाले और एक है समाये हुए, है ना। तो हमें कैसे बनना है? अपने आप को हम आंसर देंगे। हर एक स्वयं से पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। चलो अपने आप को पूछेंगे, बाबा के नैनों में समाये हुए हैं या बाबा के सम्मुख हो? समाये हुए की क्वालिफिकेशंस और सम्मुख वाले कौन से है? तो उनके बीच में दो के बीच में तीसरे के आने की मार्जिन रहती है, अर्थात कोई ना कोई विघ्न निरंतर में अंतर कर सकता है। तो देखो, निरंतर में विघ्न कौन सा है? अगर हम सामने बैठे हैं, अगर समाये हुए तो कुछ भी विघ्न नहीं, लेकिन जो नैनों में समाये हुए हो वे बाप के समान होते हैं। कोई परिस्थिति व कोई प्रकृति अर्थात 5 तत्व भी बाप से उन्हें अलग नहीं कर सकते। तो कितना फिक्स्ड है ना। गोया वे सदा विजयी, निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन होंगे। ये सिर्फ एज्यूम करो, हमारे अभी तक अवस्था नहीं हुई है। सिर्फ देखो अपने आप को कैसे हम रहेंगे। अगर वो अवस्था ही ना नैनों में समाये तो हम सदा विजयी, निरंतर एक रस और एक की लगन में मगन, यानी दूसरा कुछ दिखाई भी नहीं देगा हमको। एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, बस इसके सिवा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देगा। क्या होगा उनका क्वालिफिकेशन? एक बाप और बाप समान सदा ईश्वरीय सेवा, और इसके सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। उनकी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति, ये तीनों ही सदा समर्थ रहती है, अर्थात व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे बने हो या बनना है? बाबा पूछ रहे कि व्यर्थ समाप्त हो गया है, सदा समर्थ है? चेकिंग करेंगे। हमारा परसेंटेज थोड़ी थोड़ी है तो आज बाबा को दे देना है। विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त स्वयं को परिवर्तन किया हुआ अनुभव करते हो? अगर आधार मूर्त संपूर्ण परिवर्तन की अभी स्वयं में कमी महसूस करते हैं तो फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगी? है ना। अगर हम ही कंप्लीट नहीं है, हम आधार है ना, पूरा आधार मूर्त, तो हम विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? आधार मूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए? यह संकल्प उत्पन्न होता है। यानी देखो, बाबा पूछते हैं अभी कितना टाइम चाहिए? अभी खुद के लिए टाइम मांग रहे। बाबा क्या बोले? आप खुद के लिए टाइम मांग रहे और फिर विश्व परिवर्तन कैसे होगा? है ना। आधार मूर्त के दृढ़ संकल्प में
कभी हलचल के संकल्प रहते हैं, तो विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्मा में कभी जोश कभी होश आ जाता है। तो क्योंकि हमारे वजह से वो भी एक्टिवेट होते हैं ना, विनाश वाले, विनाशार्थ जो निमित्त आत्मा है ना, वो भी कभी जोश में आती है और कभी होश आ जाता है। तो आधार मूर्त आत्माओं का संकल्प ही विनाश अर्थ निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रेरणा का आधार है। तो देखो, हमसे ही उनको प्रेरणा मिलेगी। तो अपने आप से पूछो कि प्रेरक शक्ति सेना का संकल्प दृढ़ निश्चय बुद्धि है और स्वयं एवर रेडी है। तो देखिए अपने आप को, क्या हम दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले हैं और हम एवर रेडी है क्या? जैसे यज्ञ रचने के निमित्त ब्रह्मा बाप के साथ ब्राह्मण बने, तो यज्ञ से प्रज्वलित हुई यह जो विनाश ज्वाला है, इसके लिए भी जब तक ज्वाला रूप नहीं बनते तब तक यह विनाश की ज्वाला भी संपूर्ण ज्वाला रूप नहीं लेती है। यह भड़कती है, फिर शीतल हो जाती है। कारण, अब इसका कारण क्या है? बाबा आंसर बता रहे, क्योंकि ज्वाला मूर्त और प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप नहीं बनी है। तो हमें बनना है, पूरा ज्वाला रूप बनना है। ज्वाला रूप बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं रहता। ज्वाला रूप बनने का मुख्य और सहज पुरुषार्थ कौन सा है? कौन सा है? अब आप पूछ रहे। मेरा तो एक शिव बाबा, किसी ने आंसर दिया ना, यह स्मृति सदा रहे, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? तो मेरा एक शिव बाबा, इसके लिए भी कौन सा पुरुषार्थ है? अब लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया? कोई भी बताओ। बाबा बोल रहे लास्ट कौन सा पुरुषार्थ रह गया है विशेष? किसी ने आंसर दिया उपराम अवस्था। बाबा ने कहा ये तो रिजल्ट है। हमने क्वेश्चन क्या पूछा है? लास्ट विशेष पुरुषार्थ कौन सा रह गया है? तो लेकिन उसका भी पुरुषार्थ क्या है? अगर ठीक है उपराम अवस्था, तो उसका भी पुरुषार्थ क्या है? किसी ने आंसर दिया न्यारापन। तो न्यारापन भी किससे आएगी? देखो बाबा क्यों क्वेश्चन पूछते हैं हमारे माइंड को? क्योंकि हमारा माइंड बुद्धि एक्टिवेट हो ना। बाबा बीच बीच में क्वेश्चन क्यों पूछते? हमें आंसर देने के लिए। तो न्यारापन भी किससे आएगा? कौन सी धुन में रहने से? सभी सोचेंगे अभी, कौन सी धुन में रहने से आएगा न्यारापन? धुन यही रहे कि अब घर जाना है, अर्थात उपराम हो गए ना। उपराम, अब घर जाना है, जाना है, जहां जाना है वैसा पुरुषार्थ। तो जहां पर हमें जाना है ना, वैसा पुरुषार्थ स्वतः ही चलता है। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना होता है। देखो हम कहीं पर भी जाते तो वैसा वेश बनाते ना, तो अभी हमें घर जाना है तो वैसा वेश बनाना है। तो इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापस जाना है और सबको ले जाना है। अकेले नहीं जाना है ना, सबको ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम। देखो मन को बोलो घर जाना है, घर जाना है,
किधर है हमारा घर? परम धाम, बिंदु स्वरूप। अपने आप हम जाएंगे ना वही कॉस्ट्यूम में, कोई रट लगेगी तो हम भी जा रहे और सभी को लेकर जा रहे, तो क्या होगा? सर्व संबल सर्व प्रकृति से और उसके आकर्षण से हम उपराम हो जाएंगे, अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे, वो बाप समान बन जाएंगे। तो देखो, साक्षी बनेंगे तो हम क्या होंगे? सहज बाप के साथी और बाप समान बन जाएंगे। सर्व को सदा ज्वाला रूप दिखाई देंगे, तभी वह यह विनाश ज्वाला भी आपके ज्वाला रूप के साथ साथ स्पष्ट दिखाई देगी। तो ज्वाला रूप कौन सा? मैं आत्मा ना, बिंदु स्वरूप। घर जाना है, उसी स्वरूप में बैठेंगे तो हमारी क्या होगी? ज्वाला रूप। जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होंगे। इस दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब विनाश ज्वाला भड़केगी। कौन सी तीली लगानी है? जितना स्थापना के निमित्त बने ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप में प्रत्यक्ष होंगे। वही आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी ना। अभी शीतल रूप में है, क्योंकि आधार मूर्त भी पुरुषार्थ में शीतल है, क्या हमारा पुरुषार्थ ही बहुत ठंडा पड़ गया है बाबू। संगठन रूप का ज्वाला रूप विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगा। इसलिए संगठन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प अल्प काल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के निमित्त बना है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय उत्पन्न है ना, संपन्न नहीं हो सकता। यानी पूरा संगठन का एक ही संकल्प होगा महाविनाश के टाइम में, तभी वो विनाश ज्वाला भड़केगी। महाविनाश और विश्व परिवर्तन संगठन के एक श्रेष्ठ संकल्प के सिवाय संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए इस वर्ष में अपनी लास्ट स्टेज सर्व कर्म बंधन से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और न्यारेपन का बैलेंस सदा ठीक रहे, ऐसी निराकारी स्टेज संगठन रूप में बनाओ। यानी पूरे संगठन को एक ही अभ्यास दिया बाबा ने, कर्म बंधन से मुक्त कर्मातीत अवस्था, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, ये अभ्यास दिया है। तब विनाश के नजारे और साथ साथ नई दुनिया के नजारे स्पष्ट दिखाई देंगे। सबको इस वर्ष यह पुरुषार्थ करना है। इस लास्ट पुरुषार्थ से ही स्वयं की और विनाश की गति फास्ट होगी। संकल्प चलना है या समाप्त हो गया है? संकल्प चल रहा है कि नहीं आपका? बाबा पूछ रहे, चलता है या समाप्त हो गया है? घबराते तो नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, अगर और मगर तो नहीं आता? अगर नहीं हुआ तो ऐसे पूछते ना, अगर न हुआ तो? कोई कहते मगर होना ही है, कोई अगर कहता है, लेकिन होगा क्या? संशय अभी भी। कोई समझते हैं कि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही है ना, ऐसे भी रहते। बाबा को तो क्या अव्यक्त हो गया, विनाश का तो सामना हमको करना पड़ेगा, लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, बाबा ने ऑर्डर दिया, आप भी अव्यक्त हो जाओ। अर्थात कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो।
औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ। तो बाबा ऑर्डर कर रहे कोई भी सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उन्हें दिखाई न दे या करने की हिम्मत न हो। आपके सामने आएंगे ना तो वो करेंगे नहीं, कुछ ऐसी हिम्मत नहीं होगी अगर आपकी अव्यक्त फरिश्ता अवस्था है। औरों के भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ, क्योंकि बाबा के सामने जो भी होते थे ना, आते थे वो एकदम उड़ जाते थे। तो हमें भी ऐसी अवस्था बनानी है कि उनको भी हम व्यक्त से अव्यक्त ले जाए। ऐसी अव्यक्त स्थिति व वायुमंडल अर्थात पांडवों का किला बनाओ तो यह हलचल समाप्त हो जाएगी। उस टाइम एकदम समाप्त हो जाएगी हलचल। बाप दादा अंत तक आपके साथ है। बाबा कॉन्फिडेंस दिला रहे ना, मैं हूं आपके साथ। बाप दादा अंत तक आपके साथ है और सदा बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है। इतना साथ कौन देगा ना। बच्चों के ऊपर स्नेह और सहयोग की छत्र छाया के समान है, इसलिए घबराओ मत। बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। बाबा किसी का भी माध्यम ले सकते हैं ना। क्या बोले बाबा? सामना करने के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे और अब भी हो रहे हैं। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार लेंगे। अच्छा, ऐसे सदा हिम्मत और उल्लास में रहने वाले, हर परिस्थिति में श्रेष्ठ स्थिति में रहने वाले, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे रहने वाले, रूहानी बाप के रूहानी आकर्षण में रहने वाले, रूहानी आकर्षण मूर्त, सदा निश्चिंत और निश्चय बुद्धि, बाप के सदा साथी, सर्व के सदा स्नेही और सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। तो अव्यक्त वाणी के कुछ मुख्य बातें भी है इसमें। फर्स्ट पॉइंट, इस नए वर्ष का विशेष पुरुषार्थ यही होना चाहिए कि वापिस घर जाना है और सबको साथ ले जाना है। इस स्मृति से प्रकृति के सभी आकर्षणों से तथा सभी संबंधों से उपराम हो जाएंगे और साक्षी एवं निराकार बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट है, साक्षी होने से सहज ही बाप के साथी बन जाएंगे और समान बन जाएंगे। थर्ड है, जो वत्स बाप दादा के नयनों में समाये हुए हैं वे बाप समान होते हैं। कोई भी परिस्थिति और प्रकृति का कोई भी रूप उन्हें बाप से अलग नहीं कर सकता। वे सदा एक ही लगन में मगन होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, क्योंकि बाप दादा का स्नेह छत्र छाया के समान है और वे कभी भी किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ओके, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और बाप दादा की ये स्नेह की छत्र छाया अपने ऊपर, स्नेह और सहयोग की छत्र छाया अपने ऊपर फील करते।
ओके, ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ाया ना बाबा ने आज। चलो सभी शेयर करेंगे हैंड रेस करते हुए। चलो बोलेंगे सभी। म्यूट हो पा रहे हैं ना शेयर भाई जी सभी? जी हो पा रहे हैं सभी। जी बोलिए नीलम बहन। ओम शांति। आज बाबा ने हमें ज्वाला रूप अवस्था के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए बताया कि हम बाबा के पहले तो हम सम्मुख हैं, यानी कि समाये हुए हैं, तो हमें हमेशा अपने आप को समाये हुए फील करना है। हमेशा हमारे साथ बाप दादा हैं, उनकी छत्र छाया में हम चल रहे हैं। फिर उसके बाद ये कि कैसे हम अपने को उनका सम्मत, हम कैसे हम सदा सम्मत बन सकते हैं बाप समान विश्व परिवर्तन के लिए। जी बोलिए अश्विनी जी। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि विनाश जब होएगा हम बाबा को एकदम ज्वालामुखी होकर, हम संगठित होकर सिर्फ हम ये याद करेंगे हम आत्मा अभी वापस घर जाना, ये धुन लगाएंगे तो तब हमारे विनाश का सीन भी दिखाई पड़ेगा सभी आत्माओं। ओम शांति। ओके, तारा बहन बोलिए। जी दीदी, बाबा ने कहा है कि यही पुरुषार्थ करना है। हमारे में यही धुन लगा रहे कि अब हमें घर जाना है, तो इसके लिए हमें यही पुरुषार्थ करना है कि मेरा एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई, और इसके लिए हमें कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना है, न्यारा और प्यारापन और सर्व संबंधों से मुक्त होना है, और पांचों तत्व प्रकृति जीव के कोई आकर्षण हमारे में ना रहे। ओम शांति। और बाबा ने डिफरेंसेस बताए हैं कि दो प्रकार के जो समीप बाप के नैनों में समाये हुए रहते, उनके बीच में तीसरा कोई नहीं आता है। एक केवल बाप और बच्चे, और तीसरा कोई नहीं आता। जो सन्मुख बच्चे हैं उनमें मिडिल में थर्ड पर्सन भी आ जाता, तो उनके कभी कभी वे सदा बाप के संग का अनुभव नहीं कर पाते हैं, वैसे जो समाये हुए रहते हैं। ओम शांति। जी, यानी दूर होते हुए भी बाबा एग्जाम्पल बताते ना, कितने दूर देश के फिर भी वो दिल में समाये हैं, और जो नजदीक है मधुबन में है सेवाएं कर रहे, लेकिन सिर्फ शरीर से नजदीक है लेकिन अंतर से नहीं है ना। तो बाबा को हमेशा नैनों में और बोलते ना नजदीक वाले पसंद है जो समाये हुए हैं। ये और कौन शेयर करेंगे? जी दीदी, ओम शांति। बाबा कहते सदा यह स्मृति में रहे कि अब घर जाना है, तो अवस्था उपराम रहेगी, और जिनकी दृष्टि वृत्ति और समृद्धि सदा समर्थ रहती है, तो उनका व्यर्थ समाप्त हो जाता है, और उनको एक बाप और ईश्वरी सेवा के अलावा कुछ भी सोचता नहीं है। ओम शांति। जी, तो ऐसी अवस्था होती है ना, कभी होश में कभी जोश में। बाबा ने बोला ना कभी कभी बहुत अच्छा और कभी कभी पूरा ठंडा। तो एक रस अवस्था जब भी होगी और पूरा संगठन का होगा, सिर्फ अल्पमात्र आत्मा ही नहीं, सभी पूरा संगठन का एक ही जब भी रहेगा संकल्प, तभी वो ज्वाला रूप बनेगा। जी, और कौन शेयर करेंगे? ओके, सुरेश
भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा था आधारमूर्त स्वयं अपने लिए ही कुछ समय की आवश्यकता समझते हैं या विश्व परिवर्तन के लिए अभी समय चाहिए। यह संकल्प उत्पन्न होता है। आधारमूर्त के दृढ़ संकल्प में कभी हलचल के संकल्प तो नहीं आते हैं। ओम शांति। जी और कौन बोल सकते? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। बाबा ने बताया कि अल्प आत्माओं का दृढ़ संकल्प कभी कभी अल्पकाल के लिए कहीं कहीं विनाश ज्वाला भड़काने के लिए निमित्त बनता भी है, लेकिन महाविनाश और विश्व परिवर्तन के लिए संगठन में सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प होना चाहिए, तब महाविनाश या महापरिवर्तन हो सकता है। ओम शांति। तो ये कब करेंगे हम सभी मिलकर? सभी मिलकर एक साथ करेंगे। डेट फिक्स करना है? करना ही पड़ेगा दीदी। कभी बोलते ना डेट फिक्स करे क्या कभी? पापा खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। सही। ओके और बताएंगे सभी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है बाप दादा अंत तक साथ है। बाबा ने कहा है स्नेह और सहयोग के छत्र छाया बने हैं, इसलिए कभी घबराना नहीं है, अगर मगर नहीं करना है। ओम शांति। ओके अगर मगर यानी क्या है, किसका साइंस है? संशय बुद्धि है ना? हाँ, कहीं ये ना हो बाबा जाए, अगर ये हो जाए, अगर ये नहीं होना चाहिए, अगर मगर नहीं करना है, हाँ सिर्फ एक हाँ। बात को याद करना है। किसी को ऐसे ही लगा क्या कि बाबा तो अव्यक्त हो गए और उनका क्या है, उनके ऊपर थोड़ी विनाश का लास्ट सीन सिनेरियो देखने को मिलेगा, ये तो हमको देखना पड़ेगा, ऐसे किसी को संकल्प आया क्या कभी? कोई भी हैंड रेज करके। ओके जाधव, जाधव जी बोलिए। अनम्यूट करके बोल सकते हैं तो। बाबा ने मुरली में कहा है कई समझते हैं कि अभी बाबा तो अव्यक्त हो गए, तो अभी व्यक्त में सामना करने वाले तो हम ही हैं, लेकिन आप भी अव्यक्त हो जाओ, ऐसे बाबा बोल रहे हैं। अर्थात कोई भी सामने आए तो हमारे सामने आए तो व्यक्त भाव की बात उनके दिल में नहीं रहना चाहिए। मतलब इतना अपना फरिश्तापन, इतना अपना लाइट और माइट स्थिति अपनी होनी चाहिए, ये बाबा ने कहा है। उन्हें दिखाई न दे करने की हिम्मत हो, औरों को भी व्यक्त भाव को मिटाने वाले अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ, ऐसी अव्यक्त स्थिति और वायुमंडल बनना चाहिए, ये बाबा ने कहा है। ओम शांति। जी तो उतना कितना अभ्यास करना पड़ेगा ना, कौन सी भी चीज अगर हम सीखते हैं, कौन सी भी कला सीखते हैं, तो उसके लिए टाइम और मेहनत लगन चाहिए ना। तो फरिश्ता स्वरूप का जो अभ्यास है पक्का करेंगे तो लास्ट में ये सबको अनुभव होगा। ओके मीनू बहन बोलिए। मीनू बहन का आवाज नहीं आ रहा है। वंदना बहन आप बोलिए। ओम शांति बहन। बाबा कहते हैं जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला रूप प्रत्यक्ष होगा। इस दृढ़ संकल्प के लिए तिली लगाओ, तभी विनाश ज्वाला भड़केगी, वैसे बाबा बता रहे। ओम शांति। सुनाई दिया है? ओम हाँ शांति दीदी, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओम शांति दीदी अभी शेयर करें, आवाज आ रहा है? ओके राकेश हीरे कौन है बोलेंगे?
ओम शांति दीदी। आज बाबा ने दो डेफिनेशन बताया। नारापन का बारे में बाबा ने बताया कि नारापन इस चीज से हम लोग रह सकते हैं कि एक ही धुन में जब रहना है, वो धुन यही रहे कि हम घर जाना है। जो इसका अर्थात उपराम स्थिति बाबा ने बताया। और दूसरी बात ये है कि बाबा ने बताया कि सर्व संबंध और सर्व प्रकृति से आकर्षण से जब उपराम हो जाएंगे, उसी को अर्थ बाबा ने साक्षीपन बताया आज। ओम शांति। ओके, किसी ने ये ट्राई किया है? अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये धुन में रहे हैं और इसका कुछ रिजल्ट्स हुआ है? कोई बताएंगे? ओम शांति दीदी। हम लास्ट एक साल पहले कह रहे थे दीदी, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही लाइट फील करते हैं। ऐसा लगता है कि वी फील बहुत बहुत लाइट, और वी फील ऐसा हम किसी से आकर्षण से नहीं आएंगे। अभी तो घर जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है, देह देह के सभी संबंध, व्यक्ति हो वो सबसे आकर्षण से परे हो जाते हैं। तो वी फील वेरी लाइट और अच्छा लगता है, एंड वी शुड प्रैक्टिस। आई थिंक इसलिए बाबा ने इसको उपराम स्थिति कहा है। ओम शांति। बहुत अच्छा। देखो, कहीं ना कहीं हम भूल जाते, फिर से बाबा उसको हाईलाइट करते। जी, और तारा बहन फिर से बोली। जी यमुना। जी दीदी। जी दीदी, मैं सभी समय यही महसूस करती हूँ कि मुझे घर जाना है। मेरा मन से यही निकलता है कि अब घर जाने का समय हो गया है। तो जो कुछ भी है, जो कुछ मैं देखती हूँ, मैं सभी समय अनुभव करती हूँ कि ये कुछ हमारा है ही नहीं। तो हम इतना लाइट फील करते हैं और सभी चीज से हम डिटैच्ड होते ही हैं, होते जाते हैं, क्योंकि कुछ भी हमारा है ही नहीं। ऐसे मैं महसूस करते रहती हूँ। ओम शांति। जी यमुना जी लास्ट बोलेंगे अभी। हाँ जी दीदी, ओम शांति। जैसे मनमोहिनी दीदी का भी ये टैग था, वो हमेशा कहती थी ना, सबको अब घर जाना है। हाँ बोलिए। ओके, आपका म्यूट हो गया। अब घर जाना है। हेलो दीदी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, आवाज ही चली गई क्या? जी बोलिए, आवाज आ रहा है दीदी। हाँ, वो ज्वाला रूप, बाबा ने जो ज्वाला रूप बनने के लिए कहा ना, मुख्य पुरुषार्थ है। तो पहले हमें ज्वाला रूप बन के अपने अंदर जो पुराने संस्कार हैं, जितना हम उनका विनाश करेंगे, तब ये हमारी अंदर जो ज्वाला रूप प्रकट होगा इस संसार को बदलने के लिए। तो बाबा ने कहा कि ये पुरुषार्थ हमें करना है। और जब हम अपने जितना विकारों का विनाश करते जाएंगे अपनी निराकारी अव्यक्त स्थिति से, तो बाबा ने कहा वो जैसा देश वैसा वेश बनाना पड़ता है। तो अब हमें सबको संगठित रूप में यही पुरुषार्थ करना है कि जितना हम डिटैच रहें, और घर जाने की लगन अब हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ानी है। चाहिए। हाँ इवन दीदी। हम लौकिक में भी रहते थे ना, हाँ दीदी। तो भी देखो हमारा स्कूल का हॉलीडेज लगता था और हम रहते थे और बोलते थे हमको गाँव जाना है, या हम हमारे जो भी दादी या नानी कोई भी रहता था गांव में, उनकी याद आती थी, तो उनके सब वो दिखने लगता था ना। और हाँ एक्चुअल में वही। हाँ उस नशे में पैकिंग करते थे, हमको नानी से मिलना है, हमको दादी से मिलना है, और वो जो प्यार है वो मिलने वाला है, वो सब है ना। पहले तो से खुश होने लगते थे। हाँ, तो वैसे हाँ ही तो हमको बस। भी देखो अभी मधुबन जाना है, तो हम कितना पैकिंग करते करते बिल्कुल। कितना हाँ हम खुश रहते हैं। तो वैसे ही हाँ, हमको अभी आज समेटना पड़ेगा, सारी चीजों को समेटना पड़ेगा, तब ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। और बाबा ने कहा मैं तो बैकबोन हूँ, तुम्हें घबराने की जरूरत ही नहीं, कोई भी बातों से घबराना नहीं। और आपने जैसे पूछा ना दीदी कि बाबा लगता है कि अव्यक्त हो गए, तो ऐसे कभी लगते ही नहीं। ऐसे तो लगता बाबा हमारे साथ ही है, आसपास ही बाबा है। ये विचार ही नहीं आता कभी कि बाबा तो अव्यक्त हो गए करके, साथ का ही अनुभव होता है उनके। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा, आपका अनुभव बहुत अच्छा है। अभी टाइम भी हो गया है हाँ जी दीदी, और ठीक है। अभी हम होमवर्क लेंगे, तो आज होमवर्क में भी
यही लेंगे कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, यही धुन करेंगे। तो ये धुन से ना क्या होगा, मन में वो अपने आप वो थिंकिंग प्रोसेस चालू होगा और घर दिखने लगेगा और हमारा बीज रूप अवस्था अपने आप होगा और हम अपने आप उपराम हो जाएंगे, देह देह की वस्तु संबंध प्रकृति से उपराम। ओके, यही अभ्यास लेंगे। अब घर जाना है, अब घर जाना है। ओके, पोल लॉन्च हुआ था लेकिन अभी नहीं लॉन्च होगा फिर से। ओके, अभी हम योग में बैठते, पूरी तरह से डिटैच हो जाओ अपने देह बुद्धि, देह के संबंध संपर्क, और देखे मन बुद्धि से अपना घर, लाल सुनहरा प्रकाश की दुनिया हमारा घर। हमें अभी घर जाना है, अपने घर जाना है, अब घर जाना है। देखे घर को, बाबा को कैसे बैठे हैं हमारे लिए, राह तक रहे हैं। आ जाओ मेरे बच्चे, अब हम भी उड़ रहे हैं इस धरती की आकर्षण से, देह देह की दुनिया के आकर्षण से ऊपर। हमारे साथ और सभी आत्माओं को भी उड़ा रहे हैं और सभी को गाइड के जैसे लेकर जा रहे अपने घर, अपने स्वीट साइलेंस शांति के घर, अपने बाबा के पास। हमारा घर आ गया, अब आराम ही आराम, विश्राम ही विश्राम। बस मैं और मेरा बाबा। बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति शांति।